बहुत सारे बच्चों को टेंस नहीं पता है और टेंस का जो रूल्स है वो नहीं पता होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों को कि भाई टेंस कैसे समझना आसान होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टेंस, ये रहा टेंस। ये क्या है जी? टेंस। टेंस है। ये क्या है? टेंस। एक मिनट, ये टेंस है। तो टेंस यानी इनको जो है, एक मिनट पुश कीजिएगा। मान लीजिए कि ये टेंस है। क्या है जी? ये टेंस। टेंस है। एक मिनट, ये टेंस है और इनको पिताजी मान लेते हैं। ये टेंस को क्या मान लेते हैं? पिताजी। पिताजी मान लेते हैं। आप भी बोलिए। अब ये टेंस क्या हो गए? पिताजी। पिताजी। और पिताजी को अब 3 बच्चे हैं। पहला बच्चा है प्रेजेंट। पहला बच्चा कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। और दूसरा बच्चा कौन सा है? पास्ट। पास्ट टेंस। और तीसरा बच्चा कौन सा है? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। यानी टेंस हमारे पिताजी और पिताजी के 3 बेटे। तो पहले बेटे का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरे बेटे का नाम है पास्ट टेंस और तीसरे बेटे का नाम है फ्यूचर टेंस। अब ये जो है पहले बेटे के 4 बेटे, यानी पहले बेटे के 4 बेटे। पहले बेटे का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यानी प्रेजेंट तो सब में मिलाने हैं। यानी ये चारों बेटे के नाम जो है उसके पहले प्रेजेंट, यानी जैसे नाम में मिस्टर मिलाते हैं वैसे ये सब में प्रेजेंट मिलाना है। तो पहले बेटे के 4 बेटे हो गए। अब दूसरे बेटे के भी 4 बेटे हैं। देखिए मानने वाला कोई नहीं है, सब प्रोडक्शन के चक्कर में है। तो ये पहले के 4 हो गए और इनके भी 4 हो गए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इनके नाम में भी पास्ट मिलाना है। अब रह गए तीसरे बच्चे, यानी उनके तीसरे बेटे, यानी हमारे पिताजी के तीसरे बेटे। तो हमारे क्या हो गए जी? चाचा जी हो गए। ठीक है। तो अब इनके भी 4 बेटे हैं, किसी से कोई कम नहीं है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब लीजिए पिताजी के 3 बेटे और तीनों बेटे के 4-4 बेटे, तो टोटल कितने बेटे हो गए जी? 12 बेटे हो गए। अब 12 बेटे का जो काम है वो अलग अलग है। अब हम पहचानेंगे कैसे? तीनों बेटों की पहचान कैसे होगी? जैसे हर आदमी का शकल सूरत अलग अलग होता है, अलग अलग होता है ना, तो अलग अलग शकल सूरत होता है। जरा देखिए उसको। तो अब पहले बेटे की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। वही दूसरे बेटे की पहचान है था, थे, थी। और वही तीसरे बेटे की पहचान है गा, गे, गी। समझ में आ गया? यस सर। अब ये तीनों बेटे के जो 4-4 बेटे हैं इनकी भी पहचान है। तो हम इसको सेकंड पार्ट में बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि टेंस और टेंस के 3 भाग, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। यानी पिताजी और पिताजी की 3 बच्चे, पहले बच्चे के 4 बेटे, पहले बच्चे के 4, दूसरे बेटे के भी 4 बेटे और तीसरे बेटे के भी 4 बेटे। अब ये 12 का जो है एक पूरा परिवार हो गया। अब देखिए परिवार में हर का अलग अलग काम है। जो प्रेजेंट है उनका अलग काम है, पास्ट का अलग काम है और फ्यूचर का अलग काम है। प्रेजेंट का काम है कि जो अभी वर्तमान समय में हम कर रहे हैं, जैसे हम ड्यूटी जा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सो रहे हैं। और दूसरा जो हमारे जीवन में बीत चुका है, जिसका कोई जिक्र अभी नहीं है, वो बीत चुका है। जैसे दादाजी मर चुके हैं, पिताजी ड्यूटी जा चुके हैं, रमी स्कूल जा चुकी है, मतलब वो जा चुकी है, उसका अभी कोई जिक्र नहीं है, वो बैक टाइम का है, यानी आपके फ्यूचर के पिछले समय में। और फ्यूचर, हम आने वाले समय में फ्यूचर में क्या करेंगे? जैसे मैं एक कार खरीदूंगा ना, खरीदा नहीं हूं, ठीक है,
तो ये जो हो गया फ्यूचर, यानी हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है, हम नेक्स्ट काम क्या करने वाले हैं उसके बारे में ये दर्शाता है। तो ये आगे वाले समय में जो भी काम करेगा उसके सैंपल के लिए पहचान है। आगे की फ्यूचर में जो काम हम कर चुके हैं उसके लिए था, थे, थी पहचान है, और प्रेजेंट में हम जो कर रहे हैं उसके लिए रहा है, रही है और रहे हो। तो हम ये आज फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को टेंस के बारे में समझाए। नेक्स्ट हम पार्ट में समझाएंगे, यानी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम समझाएंगे बाकी इनकी हमें कैसे इन्हें सेंटेंस बनाना है और कैसे वाक्य बनाने हैं, और वाक्यों में वर्ब कहाँ रहेगा, वर्बोन कहाँ रहेगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।